Hello students, good morning. How are you? I am Purnima ma'am from Little Flower Academy. Today I am going to teach you class 3rd SST. So let's start our SST second chapter Unique Earth. Today we read our second chapter Unique Earth. In this chapter we also know what is our earth. Our earth is so very beautiful. हमारा पृथ्वी कैसा है? बहुत सुंदर है. Every student open your book and show the picture, show the image in this book. This is our earth. This is our earth. Our earth. देखिए, every student look at our earth. Let's talk about earth. In this lesson we talk about earth. मैं अपने लेसन में पहले अर्थ के बारे में आप लोगों को बताऊंगी. सो वी स्टार्ट आवर लेसन. फर्स्ट द टॉक अबाउट अर्थ. तो अर्थ में हम क्या बताएंगे आपको? अर्थ के बारे में बताएंगे कि हमारी अर्थ कैसी है, यूनिक अर्थ. हमारी अर्थ कैसी यूनिक है. यूनिक मीन्स आप लोग जानते हैं किसी चीज़ को हम कहते हैं तो कहते हैं ना यूनिक, कितना यूनिक है. यूनिक मीन्स होता है अनोखा, अद्वितीय, बहुत खूबसूरत. हम अनोखा और अद्वितीय. तो हमारा अर्थ कैसा है बताइए. लेट्स स्टार्ट. हमारा अर्थ बहुत सुंदर ग्रह है. कैसा है? आवर अर्थ इज ए ब्यूटीफुल प्लेनेट. हमारा अर्थ कैसा है? बहुत सुंदर ग्रह है. इसके अंदर जमीन समतल है, वाटर है और पहाड़ है, प्लेन्स भी है. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस. परंतु ये पहले हमेशा ऐसा नहीं था. हमेशा ये ऐसे नहीं था. इसका जन्म कैसे हुआ? चल हम लोग, आप बताइए, क्या हमेशा पृथ्वी ऐसे ही था खूबसूरत? पहाड़ पर्वत पानी हमेशा इस पे था? नहीं. ये पहले इसका जन्म हुआ एक बहुत विशाल, बहुत बड़े बॉल से, जिसमें गैस भरी थी, गर्मी और धूल भरा हुआ था. उसके कारण इस बहुत बड़े विशाल बॉल के अंदर धूल गैस और वो गर्मी भरी थी. वो हमेशा घूमती रही. इस घूमने के कारण उसकी आउटर जो है, ऊपरी सतह क्या हुई? पृथ्वी की ऊपरी सतह कड़ी होती गई और ठंडी और कड़ी होती गई. और कुछ गैस उसके अंदर रह गई. सम गैसेस स्पेक्स, कुछ गैस उसके अंदर रह गई और कुछ गैस उसके बाहर निकल गई. आवर अर्थ इज द ओनली प्लेनेट नो सो फार इन विच लाइफ प्रीवियस. हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, बहुत दूर दूर तक हमारी पृथ्वी जैसा कोई भी प्लेनेट नहीं है जिसमें जीवन है. हमारे पृथ्वी में जीवन जीने के लिए सब चीज़ें हैं. क्या क्या है हमारे जीवन जीने के लिए? एयर है, वाटर है. तो द हेवनली बॉडी सच एंड सन, जैसे सूर्य एक खगोलीय पिंड को हम देख सकते हैं, उसी तरह द मून एंड स्टार कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ. उसी तरह हम पृथ्वी को भी देख सकते हैं. पृथ्वी से सितारे और चांद को भी देख सकते हैं. अब सेकेंड टॉपिक है ग्लोब अबाउट मैप. तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट टॉपिक में अपना अबाउट अर्थ पढ़ा है. हमारा अर्थ कैसा है? हमारा अर्थ बहुत खूबसूरत है और उसका जन्म बहुत बड़े एक विशाल बॉल से हुआ है, जिसके अंदर धूल और गैस और गर्मी भरी थी. अब सेकेंड टॉपिक हमारा ग्लोब एंड मैप है. क्या है? ग्लोब एंड मैप. सो स्टूडेंट, आप लोग समझते होंगे व्हाट इज दिस ग्लोब एंड व्हाट इज दिस मैप. तो ग्लोब है एक मॉडल ऑफ अर्थ. लुक एट दिस ग्लोब. देखिए, आपको हम एक ग्लोब दिखा रहे हैं. ये है हमारा ग्लोब. ये हमेशा घूम रहा है. ये अर्थ का मॉडल है. इसमें हम सब कुछ देख सकते हैं कि हमारा सागर कहाँ है, इंडिया कहाँ है, दूसरी कंट्री कहाँ है. सब कुछ इसमें हमको आराम से दिखेगा. ये ऊपर का टॉप है और नीचे का बॉटम है, और इसके बीच में एक रेखा खींची गई है जिसको क्वार्टर कहते हैं. क्या कहते हैं? क्वार्टर, यानी भूमध्य रेखा. और इसमें आप सब कुछ देख सकते हैं. आज जब ये रेगुलेशन होता है और रोटेशन होता है, तो इसमें भी ग्लोब का इम्पोर्टेंस बहुत रहता है. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. अभी देखिए, ग्लोब हमने आपको बताया. व्हाट इज दिस ग्लोब? ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ. क्या है? व्हाट इज दिस ग्लोब? ग्लोब इज द मॉडल. ग्लोब इज द मॉडल. मॉडल ऑफ द अर्थ. ये एक पृथ्वी की तरह है.
वी कैन नॉट सी होल अर्थ एट टाइम। हमने अपने ग्लोब में दिखाया था कि हम अपने पृथ्वी को पूरा एक समय में नहीं देख सकते हैं। ग्लोब में हम आपको हमेशा एक समय पूरी पृथ्वी नहीं देख सकते हैं, उसको हमें राउंड करके पृथ्वी को देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमने अभी आपको ग्लोब में दिखाया है कि हमें आपको ग्लोब में क्या क्या देखना होगा। ग्लोब में जो भी कुछ देखना होगा तो इसे हम राउंड करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? राउंड करके इसमें क्या देखना पड़ेगा, कौन चीज़ कहाँ है, कौन चीज़ कहाँ है। एक साथ हम पूरी पृथ्वी को ग्लोब में नहीं देख सकते हैं। सो वी स्टार्ट आवर सेकेंड टॉपिक। वी स्टार्ट इस ये ग्लोब किस पर टिका हुआ है? एक रॉड पर टिका हुआ है। किस पर टिका हुआ है? एक रॉड पे, जिसको आसानी से ये पकड़ा हुआ है और फंसा रहा है। देखिए ये ग्लोब किस पे टिका हुआ है? ये एक रॉड है, ये इसके अंदर फंसा हुआ है और इसको क्या कहते हैं? माउंट कहते हैं। ये इसके अंदर फंसा है और इसको हम आसानी से घुमा के आपको दिखा भी सकते हैं। इसके ऊपर टिका रहता है ग्लोब, जो दर्शाता है कि हमारी पृथ्वी के परिवर्तन चक्कर को, और ये पृथ्वी की धुरी को भी बताता है कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे किस तरह टिकी हुई है। तो ग्लोब इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्टडी डिफरेंट प्लेस ऑन अर्थ। हम इसीलिए ग्लोब हमारा जो क्या होता है, हर पृथ्वी के हर जगहों को बताने के लिए बहुत आसान है उसको पढ़ने में। ग्लोब से हम पृथ्वी के हर जगह को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बताइए, परंतु हम हर जगह को आसानी से ग्लोब में नहीं देख सकते हैं। हर जगह को हर ग्लोब में आसानी से नहीं देख सकते हैं। अगर हमें उसको देखना होगा तो हर जगह को देखना पड़ेगा, तो हमें बहुत सारे ग्लोब लेके हर जगह, यहाँ से वहाँ कहीं भी जाएं तो ग्लोबों का झुंड लेके जाना पड़ेगा। इसीलिए हमको प्रॉब्लम होती है ग्लोब को हमेशा एक साथ नक्शा देखने में, एक साथ कलेक्ट करना पड़ेगा ढेर सारा। इसीलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए हमने मैप बनाया। क्या मैप की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए हमें ग्लोब हर जगहों को लेने में हमें परेशानी होती है। इसीलिए हमने इसका समाधान के लिए हमने क्या किया, मैप बनाया। मैप की सहायता से हम आसानी से हर एक चीज़ों को अच्छे तरीके से उसको देख सकते हैं, हर मैप को। फॉर एग्जाम्पल, मैप क्या होता है? आप पूछेंगे व्हाट इज़ दिस मैप? तो मैप मीन्स होता है नक्शा। जैसे हम इसमें ड्रॉ आप देखें हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं, उसी तरह हम हर एक फिगर को मैप में आसानी से बड़ा कर करके देख सकते हैं। व्हाट इज मैप? मैप इज ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। मैप क्या होता है? मैप एक किताब है। एक किताब में बहुत सारे पन्ने होते हैं, उसी तरह एक मैप की बुक में भी हर प्रकार की ड्राइंग होती है। मैप का, नक्शों का, हमारे नक्शे का एक बुक होता है, उसको एटलस कहते हैं। जैसे सब बुक का नाम होता है, इसी तरह मैप के बुक का भी नाम एटलस है। ए ड्राइंग एक चित्र है पृथ्वी के भाग का, जिसको मैप कहा जाता है। मैप छोटा भी होता है और मैप बड़ा भी होता है। समटाइम लार्ज मैप, अधिकतर पहले लोग बड़े मैप को दीवार पे टांग के रखते थे, उसको क्या कहते हैं? वॉल मैप। जो लोग पहले अक्सर बड़े बड़े मैप जो वॉल पे टांग के रखते हैं, उसको कहते हैं वॉल मैप। क्या कहते हैं? वॉल मैप। स्मॉल मैप कैन बी फोल्ड एंड कैरीज बैग और एंड पॉकेट। जो छोटे मैप होते हैं उसको हम आसानी से अपने बैग में फोल्ड करके और पॉकेट में भी रख सकते हैं। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस, जिसको हम ए बुक जो होती है किताब मैप का, उसका नाम क्या है? उसका नाम एटलस है, जो बहुत सारे जगहों को दिखाती है आसानी से। जैसे हम हर एक जगह को देखना होता है अच्छे से विस्तार पूर्वक, शहर को, देश को, सागर को, नदी को और राज्य को, सबको देखना पड़ेगा। देखने के लिए हम मैप में आसानी से उसको देख सकते हैं। ए मैप इज विच द होल सरफेस इन द अर्थ इज कॉल्ड ए वर्ल्ड मैप। एक मैप जो है पूरा संसार का आकार को देखने के लिए बनता है, उसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड मैप। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको क्या पढ़ाया? अबाउट अर्थ। और सेकेंड टॉपिक हमने क्या पढ़ाया? ग्लोब एंड मैप। सो स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में मैप अच्छे से देखेंगे और व्हाट इज मैप, व्हाट इज
व्हाट इज ए मैप एंड व्हाट इज ग्लोब, इसको अच्छे से सीखेंगे। और आपको सेकेंड टॉपिक में हम अर्थ, शेप ऑफ अर्थ बताएंगे, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ बताएंगे। ओके, तो सो स्टूडेंट्स, यू रीड योर लेसन एंड हार्ड वर्ड राइट। आप उसमें से जो भी आपको हार्ड वर्ड समझ में आएंगे उसको आप राइट करेंगे और मुझे दिखाएंगे, जिसमें मैं आपको उसका मीनिंग अच्छे से आपको समझा सकूं। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए वो आप हमें बताइएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।